यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे थे हम लोग। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी फील्ड क्या होगी भैया, आपकी कांस्टेंट होगी, ई कांस्टेंट होगी। ई कांस्टेंट होगी तो हम कहेंगे कि आपका फोर्स जो लगता है वो भी क्या हो जाएगा, चार्ज पार्टिकल फोर्स क्या हो जाएगा आपका, फोर्स भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, फोर्स जो कांस्टेंट हो जाएगा। फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन में दो ही तरह के मोशन संभव हैं, कौन कौन से, एक मोशन संभव होता है आपका स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। हाँ, एक होता है हमारा आपका स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, दूसरा हमारा कैसा होता है आपका, तो हमारा आपका पैराबोलिक मोशन होता है। अरे वो भूल गए क्या, बोल नहीं रहे आप लोग, दूसरा कैसा मोशन होता है आपका, पैराबोलिक मोशन। सही है, ठीक है। तो इसी में हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे और इन्हीं क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। बस कांस्टेंट एक्सेलरेशन में आपको यही दोनों मोशन संभव हैं। चलिए, तो देखिए, सपोज करिए कि अपने पास एक ये है, ठीक है, और बोला कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, आपने यूनिफॉर्म रेक्टिफाइड लाइंस डाल दी, यूनिफॉर्म रेक्टिफाइड लाइंस डाल दी हमने। यूनिफॉर्म रेक्टिफाइड लाइंस है भाई, बोला हमारा ये है, ये हमारा क्या था, ये हमारा कांस्टेंट है। फिर से हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्वेश्चन है, या कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, और आपको बताना है कि एक रस्सी से मैंने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया, ठीक है। इसका मास कितना था आपका, इसका मास बोल रहे हैं, मास m था, चार्ज क्यूब था भाई बस। रेडियस कितना है रस्सी का, r है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे रखी है। आपको 4 पॉइंट बताने हैं, मैं 4 पॉइंट बता रहा हूँ, कौन कौन से पॉइंट बता रहा हूँ। मैंने कहा ये वाला पॉइंट हमारा ए हो गया, ये वाला पॉइंट ने बोला हमारा बी हो गया, ये वाला पॉइंट ने बोला सी हो गया, ये वाला पॉइंट हमारा डी हो गया, डी, और एक पॉइंट हमने कुछ यहाँ पे लेते हैं ऐसे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। एक हमने यहाँ पे ले लिया, तो ए बी सी डी हो गया, क्या बोलने हैं जब ई है, एफ है, जी है, एच है। अब बताना है फाइंड द पोजीशन एट व्हिच द टेंशन इज मिनिमम। पहला पार्ट, फाइंड द पोजीशन एट व्हिच, नहीं आयुष तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। फाइंड द पोजीशन एट व्हिच, बोल रहे हैं टेंशन, टेंशन इज क्या, टेंशन इज मिनिमम, टेंशन इज टेंशन मिनिमम डी। ओके, और सब लोग चैट बॉक्स में आंसर करिए, चैट बॉक्स में। सबका आंसर आना चाहिए। आयुष ने बोला है ए, ओके, टेंशन मिनिमम ए पे होगा। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, अरे सब लोग बोलो भाई। आयुष, राजवन, रोशन, वात्सल्य, नरोत्तम।
डी, वात्सल बोल रहे हैं डी, आयुषन बोल रहे हैं ए, ओके, और नरोत्तम, रोशन, नरोत्तम, रोशन, ओके। देखेंगे गाइस, देखिए हमने क्या बताया था आपको, एक क्वेश्चन हम लोग पिछली बार ये वाला क्वेश्चन सेव कर चुके हैं। अभी जैसे क्या होगा, चार्ज पार्टिकल का वो बनाएंगे तो हो रहा है क्या कि पहली बात तो मुझे बता दो कि पार्टिकल की इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे होगी? पार्टिकल्स इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ सी पे? पर। सी पर होगी, सी पर होगी। अच्छा, बहुत बढ़िया। इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन में आपके नेट फोर्सेस बैलेंस होते नहीं होते हैं, ठीक है। तो जब भी आप पार्टिकल की वीडी बनाओगे तो वो कह रहा है कि पार्टिकल के पास क्या हो रहा है, हमेशा एक फील्ड के अराउंड पी फोर्स लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा? एम जी हमेशा नीचे लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा? एम जी वर्टिकल डाउनवर्ड लगेगा, क्यू हमेशा हॉरिजॉन्टली लगेगा, तो ये हमारा क्यू हो गया, हमारा एम जी हो गया। रिजल्टेंट हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई साहब? इन दोनों का क्यू हमेशा हॉरिजॉन्टल है, चाहे पार्टिकल यहाँ पहुंच जाए, बी पहुंच जाए, जी पहुंच जाए, सी पहुंच जाए, क्योंकि जिस डायरेक्शन फील्ड होती है उस डायरेक्शन फोर्स होता नहीं होता। एफ इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ ई, डायरेक्शन ऑफ फील्ड का होता है वही डायरेक्शन ऑफ फोर्स का होता है। यस एफ इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ ई हो गया। तो हम बोलेंगे, बताओ कि ई हमेशा हॉरिजॉन्टल है तो फोर्स भी हमारा, इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा हॉरिजॉन्टल है। एम जी हमेशा नीचे लगता है तो हम बोलेंगे आपका जो है एम जी हमेशा क्या हो रहा है, आपका नीचे लग रहा है। तीनों का रिजल्टेंट ये आ गया। और तीसरा फोर्स कौन होगा स्ट्रिंग में? तीसरा फोर्स स्ट्रिंग क्या होगा? टेंशन होगा, ठीक है ना। तीसरा फोर्स स्ट्रिंग में क्या होगा? टेंशन फोर्स होगा। तो अब इनका रिजल्टेंट हमारा कुछ ऐसा आ रहा है कि कितना हो जाएगा जब रिजल्टेंट 90 डिग्री पे है, एम जी का स्क्वायर प्लस आपका कितना 2 टाइम्स ऑफ ई का होल स्क्वायर। कैसा और नो गाइस, बोल नहीं रहे हो? एम जी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई का स्क्वायर। अब जो है एक पार्टिकल पे कुल मिला के तीन फोर्स लग सकते हैं, टेंशन फोर्स, एमजी और क्यूई। एमजी क्यू का रिजल्टेंट ये आ गया है। अब अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी जहाँ पे भी पार्टिकल, हम बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन जहाँ पे भी होगी वहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा, यानी कि टेंशन ने क्या किया होगा? टेंशन ने इनको बैलेंस करने के लिए अपर डायरेक्शन उल्टा किया होगा, नहीं किया होगा? बताओ टेंशन क्या करेगा? अब इन दोनों के रिजल्टेंट इफेक्ट को मार देगा। तो अब हम बोल सकते हैं यहाँ पार्टिकल हमारा क्या इक्विलिब्रियम है। अब टेंशन का डायरेक्शन कुछ इस टाइप से होना चाहिए, टेंशन डायरेक्शन कुछ इस टाइप से कहाँ पे हो पा रहा है? बताओ पार्टिकल कहाँ पे हो जाए? एफ पे हो पाए कि बोले एच पे हो जाए, कि जी पे हो जाए, कि ई पे हो पाए? पार्टिकल कहाँ पे रहेगा कि टेंशन डायरेक्शन ऐसा ले सकता है? अरे पार्टिकल कहाँ पे हो जाए कि टेंशन का डायरेक्शन ऐसे आए? अरे तुम लोग बोल नहीं रहे हो। एच पे, सर, एच पे। एच पे अगर एच पे तुम रखोगे। अच्छा ये बता दो कि एफ पे। वेरी गुड रोशन, एफ का आंसर सही है। टेंशन फोर्स हमेशा कैसा फोर्स होता है आपका? वो पुल फोर्स होता है। तो अगर पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो देखो रस्सी हमेशा क्या करती है? रस्सी से तुम किसी रस्सी को कभी ठेल सकते हो क्या? रस्सी से तुम कभी किसी को ठेल नहीं सकते हो, रस्सी से हमेशा तुम किसी को खींच सकते हो, ठीक है। तो टेंशन ऑलवेज पुल फोर्स, पुल फोर्स तो हमेशा खींच सकता है। तो पार्टिकल यहाँ पे होगा तो टेंशन क्या करेगा? उसको खींच सकता है टी एस से। देखो टी का शेप ऐसे आ गया, नहीं आ गया? बताओ एफ पे होगा। यहाँ पे हमारा क्या आ गया? यार हम बोले हमारा कुछ एम जी आ चुका है, यहाँ पे हमारा कितना आ चुका है? क्यू आ चुका है। और एम जी और क्यू के रिजल्टेंट को हमने बोला कि किसने मार दिया? टेंशन ने मार दिया। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे है? इक्विलिब्रियम पोजीशन ए पे नहीं है, इक्विलिब्रियम पोजीशन भाई साहब कहाँ पे? एफ पे, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन इज यस एफ। सर। ये बात समझ में आ रही है? देखो इसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि भैया ये बताओ कि सेकंड पार्ट की कितना इसको मिनिमम स्पीड दे दी जाए। फाइंड द मिनिमम स्पीड दैट शुड बी गिवन, फाइंड द मिनिमम स्पीड टू बी गिवन, फाइंड द मिनिमम स्पीड टू बी गिवन so that it completes the vertical circle। पार्टिकल को कहाँ पहुंचा दिया जाए, मतलब कि कहाँ से निकल जाएगा उसके बाद तो वो निकल ही जाएगा, मतलब कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। 5g इफेक्टिव अंडर रूट जी इफेक्टिव, हाँ हाँ, रूट 5 अंडर रूट जी इफेक्टिव एल। रूट 5 जी इफेक्टिव इनटू एल। हाँ वेरी गुड। तो जी इफेक्टिव वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट 5 into QE by M plus G into R।
तो इसको तुम लिख सकते हो बेसिकली, यही हमारा क्या है, यही हमारा m इंटू जी इफेक्टिव है भाई साहब, यही हमारा m इंटू जी इफेक्टिव है। तो हाँ, इसका आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा आपका, u हम बोलेंगे मिनिमम, तब हमें याद है आंसर, तो हमारा क्या आ जाएगा, रूट ऑफ क्या हो जाएगा 5 टाइम्स जी इफेक्टिव इंटू कितना r आ जाएगा। जी इफेक्टिव यहाँ सॉल्व करोगे, m को m से मार दोगे ना, m को m से मार दोगे तो क्या आएगा, ये हम बोल सकते हैं आपका कि m से हमारा m चला गया, यहाँ पर हमारा p बाई कितना आ गया, m आ गई ना, जी इफेक्टिव हमारे आगे नहीं आ गए, जी इफेक्टिव हमारे आ गए, यही हमारी क्या हो जाएगी, यू मिनिमम हो जाएगी, यही हमारी क्या हो जाएगी, यू मिनिमम हो जाएगी। यू मिनिमम इज इक्वल टू रूट ऑफ हो जाएगा फिर आपका 5 टाइम्स ऑफ जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव हमारे यहाँ से आ गए कितने आपके, इसके अंदर फिर से 5 बार मैंने एक साथ कर दिया और मैंने अंदर फिर से लिखा रूट ऑफ, फिर से क्या हो जाएगा आपका जी स्क्वायर प्लस हमारा कितना हो जाएगा जब क्यू ई ऑन एम QE by m whole square. होल स्क्वायर, सही है, दिस द आंसर। अच्छा अभी तो इसमें भाई अभी पहला क्वेश्चन कंप्लीट कहाँ हुआ है, पहले क्वेश्चन पूछा था फाइंड द पोजीशन एट विच द टेंशन इज मिनिमम, फाइंड द पोजीशन एट विच द टेंशन इज मिनिमम, C पर सर, जी पर, मीन नहीं A पर। ए पर, अच्छा वेरी गुड आयुष राज, ये क्या आएगा मिनिमम टेंशन, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा हमको, हम लोग देखते हैं भाई साहब, देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे कंसेप्ट खोल देगा एकदम आपके, देखो फिर से ध्यान से देखो, हमने कहा कि अपने पास जो है एक ये है पार्टिकल सर्किल है, और जो है पार्टिकल की हमने कई सारी पोजिशंस हमने ड्रॉ की इसमें, तो हमने बोला पार्टिकल जो है ए पे है, बी पे है, ये सेंटर हो गया, ये बना दिया मैंने कुछ ऐसे, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया कुछ आपका, अब ऐसे बना दिया, ऐसे, सही है, ऐसे बना दिया हमने आपका, मैंने बोला हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया था, ये हमारा सी हो गया था, हमारा डी हो गया, फिर ए एफ जी एच ये हो गए थे, तो बोला ये हमारा ई हो गया, ये हमारा एफ हो गया, ये हमारा जी हो गया, ये हमारा एच हो गया, ठीक भाई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस तरफ थी कुछ, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोला इस डायरेक्शन में थी, मैं ऐसे दिखा दे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ थी, ठीक है। अब ए पे तुम्हें वीडियो बनाओगे, देखो टेंशन ऐसा हो गया, टी ऐसा हो गया ना, एम जी कैसा हो गया, एम जी ऐसा हो चुका है, और हम बोलेंगे क्यू कैसा हो चुका है, पी एफ ऐसा हो चुका है, ऐसा। एफ पे ये था कि एफ पे जो है टेंशन ने क्या किया था, टेंशन ने जो है, टेंशन ने एम जी और क्यू को मार दिया था, तो ये हमारी कंपोजिशन हो गई थी जब मोटा मोटा, हम बोले एम जी और क्यू के रिजल्टेंट को क्या है जो है टी ने मार दिया था यहाँ पे, ठीक है। अब जरा तुम कंपेयर करोगे, जब तुम लोग ने क्लास 11th में वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा था, वहाँ पे क्या था कि अगर वहाँ पे खाली क्या था, जी था, तो तुम जो है जब पार्टिकल को तुम फेंक रहे थे, जब आप लोग पार्टिकल को फेंक रहे थे, क्या हो रहा था, पार्टिकल को आप एक यू मिनिमम दे रहे थे, यहाँ पे यू कितना दे रहे थे आपको, रूट 5 जी आर दे रहे थे, रूट 5 जी आर दे रहे थे, यहाँ जब पार्टिकल यहाँ पहुँचता था उसकी स्पीड कितनी होती थी, इसकी स्पीड यहाँ पे होती थी v इज इक्वल टू कितनी होती थी, रूट जी आर होती थी ना, याद है नहीं याद है, क्यों ये होती थी। और हम बोल रहे हैं अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा क्या सी हो गया, टेंशन यहाँ पे टी है, हाँ टेंशन यहाँ पे टी सी है, और हम बोले यहाँ पे टेंशन कितना है, यहाँ पे टेंशन हम बोले कुछ टी है, एफबीडी तुम बनाओगे तो यहाँ पे एक सूडो फोर्स लगाओगे, सूडो फोर्स कितना लगाओगे, एक तो एम जी लगाओगे, तो एम जी लगाओगे, और एक क्या लगाओगे, एक आपका लगाओगे एम बी स्क्वायर अपॉन आर लगाओगे, हाँ हाँ, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे भी भाई साहब है एम जी लगाओगे, और एक क्या लगाओगे, एक सूडो फोर्स लगाओगे, सूडो फोर्स हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, एम बी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब चेक कर लो कि ये सूडो फोर्स तब लगाते हो जब पार्टिकल बैठ के एनालिसिस करते हो, मतलब उसमें पार्टिकल क्या हो जाता है आपका, जब पार्टिकल बैठे हो तो पार्टिकल रेस्ट लग रहा है, रेडियल डायरेक्शन में पार्टिकल क्या है, रेस्ट पे लग रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है, टेंसली मूव कर रहा है, लेकिन रेडियल डायरेक्शन को कोई मूवमेंट नहीं है पार्टिकल का, तो रेडियल डायरेक्शन फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, तो आप बोलोगे टीसी प्लस कितना एमजी, टीसी प्लस एमजी इज इक्वल टू कितना हो रहा है बोलो, इज इक्वल एमबी स्क्वायर अपॉन आर हो रहा है नहीं हो रहा है, टॉप मोस्ट पोजीशन पे, टॉप मोस्ट पोजीशन पे सी पे टीसी और एमजी ने मिलकर एमबी स्क्वायर अपॉन आर को बैलेंस किया है, ठीक है, और एमबी स्क्वायर अपॉन आर हमारे कितने हो गए यहाँ पे, तो वीसी को, हाँ देखो वी हमारा रूट जी आर है, वी हमारा रूट जी आर है, रूट जी आर रखोगे तो ये हमारा क्या होगा, एम जी हो गया नहीं हो गया, एम जी हो गया, तो यहाँ से टेंशन वहाँ कितना आ गया, टी एट सी पे टेंशन जीरो आ गया ना, टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन वहाँ क्या होता है, जीरो होता है ना भाई साहब,
और ए पॉइंट बात करोगे तो बोलोगे टी ए इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है, देखो एम जी प्लस कितना हो जा रहा है, एम जी प्लस आपका हो जा रहा है एम यू स्क्वायर अपॉन आर हो जा रहा है, एम यू स्क्वायर अपॉन आर हो जा रहा है। यू कितना रूट फाइव जी आर है, रूट फाइव जी आर रखोगे तो फाइव एम जी प्लस एम जी हमारा कितना हो जाएगा, सिक्स एम जी हो जाएगा। मैक्सिमम टेंशन कहाँ पे है, मैक्सिमम टेंशन नहीं पे, मिनिमम टेंशन कहाँ पे है, सी पे है भाई। क्यों आयुष? सर सी पे तो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ना। सी मैक्सिमम वेलोसिटी है, यहाँ वेलोसिटी रूट फाइव जी आर है, यहाँ पे वेलोसिटी रूट जी आर है, मैक्सिमम वेलोसिटी सी पे है कि ए पे है? ए पर। ए पे मैक्सिमम वेलोसिटी भी है, ए पे मैक्सिमम टेंशन भी है, सी पे टेंशन जीरो है, वेलोसिटी मिनिमम है। पूरे सर्कुलर मोशन में सबसे मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पे होती है, टॉप मोस्ट पोजीशन पे होती है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे। ठीक है, पूरे सर्कुलर मोशन में मिनिमम वेलोसिटी टॉप मोस्ट पोजीशन पे होती है, ठीक ना। ठीक है, इसी तरह से तो जहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ पर खाली जी लग रहा है, खाली जी लग रहा है, देखो मैं कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ सीधे। तो देखो ये कौन सी पोजीशन थी, यही हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, ये हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, और इक्विलिब्रियम पोजीशन के जस्ट अपोजिट पॉइंट पे हमारी कौन सी पोजीशन आ गई, यहाँ से मतलब अगर पार्टिकल यहाँ तक पहुंच गया, सी तक पहुंच गया, उसके बाद तो मतलब निकल ही जाएगा ना, क्यों वेलोसिटी है ही है, उसके बाद वेलोसिटी से आगे लेके जाएगी, क्यों। और रस्सी रस्सी जो है फिक्स है, रस्सी की लेंथ फिक्स है, तो रस्सी इस पे उसे भाग नहीं देगी, रस्सी से वापस घुमा लाएगी सर्कल पे। कुल मिला के इक्विलिब्रियम पोजीशन के अपोजिट पॉइंट पे क्या होती है, वेलोसिटी मिनिमम होती है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे आई है, एफ पे आई है, तो इसका अपोजिट पॉइंट कौन सा हो गया, अपोजिट पॉइंट कौन सा हो गया आपका, एच हो गया भाई साहब। यहाँ बोले कितनी स्पीड से फेंकोगे पार्टिकल की मतलब निकल जाए, यहाँ पे आपने बोला यू इज इक्वल टू फेंकेंगे सर रूट ऑफ कितने से फेंकेंगे, आप बोले सर 5g इफेक्टिव इनटू r से फेंक रहे हैं ना, ये बोले ना आप। तो बोलेंगे कि भैया बताओ कि मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी, आंसर क्वेश्चन और पूछा जाए, क्वेश्चन एक और पूछा जाए। सी पर। हाँ, फाइंड द पोजीशन वेयर द वेलोसिटी इज मिनिमम। हाँ क्या बोलो, सी बोल रहे हो आयुष, नवोत्तम? यस सर। A पर maximum, C पर minimum. if maximum and question whether velocity is बोलने की मिनिमम। अरे महाराज इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे आई है, एफ पे आई है कि ए पे आई इक्विलिब्रियम है, पोजीशन एफ पे। एफ पे आई है, तो हमारी एफ हमारी कौन सी पोजीशन हो गई, यही हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन हो चुकी है ना, ये हमारी और इक्विलिब्रियम यहीं पे पोजीशन। वेलोसिटी सबसे कम होगी। यहीं पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, मैं बताऊं तुमको अभी, अ, नीचे नीचे इक्विलिब्रियम पोजीशन में वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, मैक्स यू मैक्स है ना ये भाई, यहाँ वी क्या ये मिनिमम है ना भाई, समझ रहे हो, देखो टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी सबसे मिनिमम होती है इक्विलिब्रियम। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ बताओ, यहाँ अगर तुम रस्सी से छोड़ दोगे तो पार्टिकल कहाँ जाकर रुकेगा, पार्टिकल एफ ऊपर पर। रुकेगा नीचे रुकेगा, ऊपर रुकेगा। तो तुमने अगर पार्टिकल को कोई वेलोसिटी नहीं दी, ऐसे छोड़ दिया पार्टिकल को, तो मतलब पेंडुलम नीचे नीचे ऐसे झूलता है कि मतलब जो ऊपर जाके रुक जाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन नेट फोर्स जीरो जहाँ पे हो। Mean position पे oscillate करता है. तो इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पे ये है ना, अगर तुम खाली छोड़ दोगे तो पार्टिकल कहाँ जाकर रुकेगा, कोई वेलोसिटी नहीं दी हो, कोई ए पर ही वेलोसिटी रुक नहीं, जाएगा। कहाँ रुकेगा, ए पे रुकेगा ना। यस सर। तो ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ पे कहाँ रुकेगा, यहाँ पे अगर तुमने कोई वेलोसिटी नहीं दी है पार्टिकल कहाँ जाकर रुकेगा बताओ, एफ पर। एफ पर रुकेगा। तो एफ पर रुकेगा, अब जो मैक्सिमम वेलोसिटी दोगे कहाँ से दोगे, एफ पे दोगे, यहीं से तो तुम भेजना स्टार्ट करोगे इसको, अब यू मैक्स होगा, और इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट एच पे क्या होगा, जस्ट अपोजिट पॉइंट पे हमारा क्या होगा, वी हमारा क्या मिनिमम होगा, वेलोसिटी। मिनिमम वेलोसिटी होगा। आया आया नहीं आया यस सर आया। ठीक है, एच पे वेलोसिटी हमारी क्या होगी आपकी, एच वेलोसिटी हमारी मिनिमम होगी, तो क्या आंसर आएगा, एच, आंसर इज एच पे, ठीक है ना। और हाँ यहाँ पे क्या बात हुई आपकी, फाइंड पोजीशन एट विच टेंशन मिनिमम, कहाँ पे टेंशन सबसे मिनिमम बताओ, सी पर। मैं बताऊँ तुमको, सी पे कहाँ है, सी पे होगा, मैं तुमको बताऊँ कैसे, H पर. एच पर ही होगा यार, जब जहाँ पे नहीं जो है एच पे एच पे एच पे। वेलोसिटी मिनिमम होगा वहीं पे टेंशन मिनिमम होगा। क्या आंसर, इसका भी आंसर क्या है, इसका भी आंसर आपका क्या है, एच ही तो है, एच, गुड, ठीक है। फाइंड द मिनिमम स्पीड टू बी गिवन सो दैट इट कंप्लीट्स द वर्टिकल सर्किल, तो आंसर हमारा आ ही चुका है कि हमारा क्या
हाँ मतलब ये मिनिमम स्पीड कम से कम दी जाए ताकि पहुंच जाए, और मतलब उस पूरे पाथ में मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे होती है, एफ पे होती है। बात समझ में आ रही है? कितनी कम से कम स्पीड दी जाए, फाइंड द मिनिमम स्पीड टू बी गिवन। अरे देखो कंफ्यूजन तुम लोगों को हो सकती है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है कि यहाँ पे मैंने यू मैक्स लिखा है, मतलब कि पूरे पाथ में जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है कहाँ पे होती है, एफ पे होती है। ये वाला यू मैक्स है, और एक्चुअली में है क्या ये, कितनी कम से कम स्पीड दी जाए कि मतलब अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाए, तो मतलब कितनी कम से कम मिनिमम स्पीड होनी चाहिए जिससे पार्टिकल क्या कर पाए, सर्कुलर मोशन कर पाए। तो ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यू मैक्स और यू मैं दोनों बोल रहा हूँ, मतलब पूरे यस सर। मोशन का मैक्सिमम स्पीड एफ पे, और मिनिमम भी क्यों है कि मतलब कितनी कम से कम स्पीड दी जाए कि मतलब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर पाए, तो कहाँ पे, एफ पे ही है। ये मिनिमम उस सेंस में है, दो सेंस है, यस सर। ठीक ना? अरे तुम लोग आ रहे हैं यस यहाँ? सर। ठीक है, ओके, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन एफ पे है, मिनिमम टेंशन कहाँ पे होगा, एच पे होगा, मिनिमम वेलोसिटी मोशन में कहाँ पे होगी आपकी, एच पे ही होगी। चलिए आइए और देखिए क्वेश्चन बोलना है। सपोज करो कि अपने पास क्या है, अपने पास हम बोल रहे हैं कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है इसमें, यह में हमारा के, ठीक है ठीक है ठीक है। एक फील्ड ई नॉट आई कैप को ऑन कर दिया गया, रेस्ट पे था, इनिशियली एट रेस्ट, initially at rest. You find the amplitude of oscillation. Find the amplitude and the amplitude of oscillation if E is सर हाँ सर यहाँ तो एसएचएम करेगा ना, स्प्रिंग है तो। हाँ करना चाहिए, चेक करते हैं। फिलहाल मैंने आपसे ये पूछा है, फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इफ ई इज सडनली स्विच्ड ऑन। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को सडनली क्या किया गया, स्विच ऑन कर दिया गया। देख लो यहाँ से हमारा जो आज स्प्रिंग वाइज हो जाएगा। बताओ बताओ बताओ, अभी क्या रेस्ट पे था ना भाई साहब, देखो ध्यान से देखो तुम जल्दी से, रेस्ट पे था भाई ये। फिर आपने क्या किया, ये कुछ ऑन कर दिया, कहाँ जाकर रुकेगा ये, कहाँ जाकर रुकेगा, कहीं जाकर रुकेगा, कहीं जाकर रुकेगा, नहीं रुकेगा, रुकेगा ना कहीं जाके, यस सर। कहीं जाकर रुकेगा भाई साहब। अच्छा, जहाँ जाकर रुकेगा हम बोलेंगे यहाँ रेस्ट पे था तो यहाँ वेलोसिटी जीरो थी, जहाँ जाकर रुका वहाँ वेलोसिटी हमारी क्या होगी, जीरो होगी, नहीं होगी, जीरो। जीरो होगी। ठीक है, किन लोगों ने काम किया भाई के ऊपर, हम बोलेंगे भाई की वगैरह की थ्योरम लगा दिया, डेल्टा के इज इक्वल टू वर्ड बाय ऑल द फोर्सेस। कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, हम बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा है, और कौन काम कर रहा है भाई बोलो, और कोई काम किया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है क्या, हाँ की ना, सॉरी क्यों, यस सर। सिस्टम कौन है मेरा, ब्लॉक है, सिस्टम मेरा कौन है, ब्लॉक प्लस स्ट्रिंग है। मैंने सिस्टम किसको माना है, हमने सिस्टम माना है, सिस्टम मैंने माना है इसको, सिस्टम आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक प्लस स्ट्रिंग को माना है सिस्टम। सही भाई साहब। डेल्टा की बात करते हैं तो इनिशियल पोजीशन हमारी जहाँ से ब्लॉक स्टार्ट किया, फाइनल पोजीशन जहाँ पे ब्लॉक हमारा रुका, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है। डेल्टा के क्या हो गया भाई, जीरो हो गया नहीं हो गया, जीरो। क्योंकि के माइनस क्या है,
फाइनली भी मतलब रेस्ट पे था, इनिशियली भी रेस्ट पे था, दोनों हमारे क्या है, जीरो है कि नहीं? है ना? यस सर। व्हाट नंबर स्प्रिंग, स्प्रिंग ने कितना काम किया? स्प्रिंग कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। स्प्रिंग कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का बॉटम कितना होता है? माइनस डेल्टा यू होता है, नहीं होता है? हाँ कि ना? यस सर। बॉटम बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये अब हम पढ़ाया गया हुआ क्लास 11th में, नहीं पढ़ाया गया? यस सर। पढ़ लीजिए, रट लीजिए। वर्क एनर्जी। प्लस व्हाट हमारे रेक्टिव फोर्स, रेक्टिव फोर्स कितना काम किया? हमने बोला भाई साहब कहाँ जाकर रुका, ये कुछ एक्स पे जाकर रुका, कुछ एक्स नॉट पे जाकर रुका। तो फील्ड ने कितना काम कर दिया? हमने बोला इस ब्लॉक के पास, हाँ ये मैंने बताया नहीं, इस ब्लॉक के पास क्या है? चार्ज क्यू। चार्ज भी है, इसके पास क्या है? चार्ज होने का कुछ क्यू भी है, चार्ज क्यू भी है, तभी फोर्स लगेगा, तभी ब्लॉक चलेगा। यस सर। कितना काम किया? तो उसने काम किया कुछ क्यू नॉट इंटू की जगह मतलब एक्स नॉट काम कर दिया। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कांस्टेंट है, फील्ड कांस्टेंट है, क्यों? ऑर्डर हमारा क्या यस होगा? सर। डिस्प्लेसमेंट, सही है। कौन? फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। डेल्टा यू की बात करते हो तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा आपका? चेंज। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी आपकी? हाफ के टाइम्स हमारी एक्स नॉट स्क्वायर हो गई, हाँ की ना? इनिशियल क्या थी? इनिशियल हमारा ये रेस्ट पे था, तो मतलब स्प्रिंग माइनस लेंथ में थी, तो हम बोले जीरो था, जीरो। प्लस हमने बोला कुछ क्यू इंटू ई नॉट टाइम हमारा कितना होगा? तो एक्स नॉट हो गया, सही है। एक्स नॉट कॉमन हो गया, माइनस माइनस उधर चला गया, इसको उधर फेंक दिया मैंने। एक्स नॉट हमारे कट के निकल भी गया। अब बोल सकते हैं कुछ अगर के एक्स नॉट बाई हमारा टू इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है बोलो? तो हम बोले कुछ अगर पी नॉट आ जा रहा है, नहीं आ जा रहा है भाई साहब? बोलिए। यस सर। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक्स नॉट हमारे कितने हो गए? एक्स नॉट हमारे हम बोलेंगे कुछ अगर टू टाइम्स ऑफ टू टू। के ई नॉट अपॉन के। सही है भाई, सही है। ये हमारा एक्स नॉट आ गए, नहीं आ गए? ये हमारा एक्स नॉट आ चुका है। अब क्या करना चाहिए हमको? अच्छा, अब आपको एक चीज एसएसएम मालूम है इक्वेशन। कि कोई पार्टिकल, हाँ ध्यान देखो, कोई पार्टिकल एस्टेम करता है, ये तो मालूम है कि स्प्रिंग है तो एस्टेम करेगा पार्टिकल, एकदम क्लियर है, क्यों? यस सर। एस्टेम करेगा तो कोई पार्टिकल एस्टेम करता है तो कहाँ से कहाँ करता है? माइनस से प्लस से करता है, नहीं करता है? यस सर। बीच में कहीं पे उसकी क्या होती है कि एक मीन पोजीशन होती है एक्स इक्वल टू जीरो, जहाँ हम लोग बोलते हैं कि मतलब वो उसके मीन। अबाउट एसएसएम करेगा। तो एम्पलीट्यूड पे एक्सट्रीम पोजीशन पे तो एम्पलीट्यूड बोलते हैं, वहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है? वहाँ वेलोसिटी जीरो होती नहीं होती, यहाँ वेलोसिटी जीरो, यहाँ वेलोसिटी जीरो, हाँ कि ना? यस सर। हम बोल सकते हैं ये हमारा एक तरह से एम्पलीट्यूड हो गया, माइनस से ये वाली पोजीशन हमारी क्या होगी? ये भी एम्पलीट्यूड हो गई, पोजीशन हो गई इसकी, हाँ कि ना? अरे बोलो, जीरो यहाँ पे जीरो यस था, यहाँ सर। पे वेलोसिटी जीरो थी, दोनों पोजीशन में एम्पलीट्यूड वाली हो गई, और जो इनके बीच का डिस्टेंस वो क्या है? ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई साहब? ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस हमारा कुछ आपका हो सकता है टू टाइम्स अवे हो गया, नहीं हो गया बोलो? माइनस यस से सर। प्लस है, दिस थिंग इज इक्वल टू टू टाइम्स अवे, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? बोलिए। ओ यस सर। तो ये एक्स नॉट हमने क्या लिया है? ये हमने एक्स इक्वल टू जीरो लिया था, ये हमने एक्स इक्वल टू अगर जीरो लिया था तो हमने बोला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा कितना हो चुका है भाई साहब? ये हमने बोला डिस्टेंस हमारा एक्स टू ए नॉट, नॉट। टू ए। टू एक बराबर हो गया, तो यहाँ से आप बोल सकते हो एक वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक वैल्यू आपकी आ गई क्यू ई नॉट अपॉन, क्यू ई नॉट अपॉन के। ठीक है ना? दिस इज द आंसर। कर दोगे? कर देंगे भाई, यस सर। सही है। तो ऐसे क्वेश्चन मतलब बन जाते हैं हमको। 80 बार में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। किसी कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि इसमें टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, क्या बताओगे? टू पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा क्या है? रूट हंड्रेड के बाई एम। एम बाई के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं आएगा टाइम पीरियड पे? नो सर। क्यों? मास नहीं है। मास है ना एम। और रोशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं आएगा रोशन? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किए हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट आएगा टाइम पीरियड में, तो मतलब जो है टाइम पीरियड में उसकी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। रोशन बोल रहे हैं कि आंसर सर टू बाई रूट बाई एम बाई की आना चाहिए, ये आना चाहिए आपको, ठीक है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं आएगा? और टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट। बताओ बताओ, बोलो बोलो।
एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड सर आपस में इंडिपेंडेंट। नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट नहीं आएगा। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ये आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज कर देगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे आएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन कुछ हमारे बीच में आ रही होगी, यहाँ पे कहीं पे इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पे कहीं पे बीच में आ रही होगी। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है आपकी। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम बताओ क्या होगा आपका, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा आपका, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हम बोलेंगे कि जो है के के एक्स ने क्या किया है, के एक्स ने क्यू को बैलेंस किया नहीं किया है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है भाई साहब। यहाँ से क्या आ गया आपका, हाँ यहाँ से क्या आ गया आपका, के एक्स ने क्यू को बैलेंस किया है। अब बोलोगे के एक्स ने क्यू को बैलेंस किया है, ये एट इक्विलिब्रियम जहाँ पे इक्विलिब्रियम हो रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है कि एक्स इक्वल टू कितना होगा, पी अपॉन के हो गया, नहीं हो गया, देखो एक्स इक्वल टू पी अपॉन ए के हो गया। तो ये वाली जो पोजीशन है कितनी आ जा रही है, अभी पी अपॉन के आ जा रही है, और एक्स नॉट वैल्यू कितनी आ गई थी, एक्स नॉट वैल्यू ऑफ पी आ गई थी कितनी, 2 टाइम्स ऑफ पी अपॉन के आ गई थी, क्यों ये आ गई थी ना एक्स नॉट, ये वाली वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करने से खाली जानते हो क्या 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 डिस्टर्ब हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करने से खाली डिस्टर्ब आपका हुआ है, इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब हुई और डिस्टर्ब नहीं हुआ। टाइम पीरियड यही आएगा आपको कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करने से। अच्छा मैं आपसे बोल दूं, एक बार बता दो मुझे, मान लो सिंपल हमारे पास क्या है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, हाँ हमने बोला कि एम है, ये के है। अब बोलोगे सर इसका टाइम पीरियड, मैंने बोला टाइम पीरियड क्या है, तो बोलोगे सर सिंपली टी जीरो टू रूट ऑफ एम बाई के होता है। अब मैं बोल दूं यही एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, और मैंने क्या किया, इस ब्लॉक के ऊपर मैंने एक फोर्स एफ लगा दिया। अब क्या टाइम पीरियड में कोई बदलाव आएगा, नहीं आएगा बताओ, अभी टाइम पीरियड वही रहेगा, कुछ और हो जाएगा, टाइम पीरियड में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स का टाइम पीरियड में कोई इफेक्ट नहीं आता है, तब भी आंसर यही आएगा, सेम आंसर आएगा, सेम, गुड। ठीक है, बात समझ आ रही नहीं आ रही तुम लोगों को, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ है, बस कांस्टेंट फोर्स से अप्लाई करने से हुआ क्या, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में चेंज। इक्विलिब्रियम पोजीशन में चेंज हुआ, वेरी गुड, ठीक है ना। ठीक है, तो ये नोट बना के लिख लो, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। जैसे मान लो कोई इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन में मैंने क्या किया, एक ब्लॉक रख दिया और मैंने स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया उसको भाई साहब को, ये एम है, ठीक है। और वो जी कैसे लग रहा है, जी कौन ला रहा है, जी साइन थीटा ही ला रहा है ना इसको, इंक्लाइन का एंगल थीटा है। तो अब बताओ टाइम पीरियड यहाँ पे कितना आएगा, टाइम पीरियड यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है बताओ, बोलो बोलो बोलो, सेम आंसर एम बाई के, जी जो लग रहा है वो कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट है। अब आप बोलोगे एम जी साइन थीटा एक्स्ट्रा फोर्स आ गया, नहीं आ गया, एम साइन थीटा इस ब्लॉक के ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स एक आ गया है, ठीक है। यस सर। यहाँ पे नहीं था कोई फोर्स, यहाँ पे तो है, लेकिन फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट फोर्स का क्या होता है, टाइम पीरियड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, खाली वो क्या करता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज करता है, ठीक है ना। ये नोट है भाई आपका कि when a constant force acts on a body, when a हम बोलेंगे constant force acts on a body, सर हाँ सर ऐसा कह सकते हैं कि एम जी साइन थीटा के से कैंसिल आउट हो गया। नहीं कैंसिल आउट, एम जी साइन थीटा ने वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कैंसिल आउट होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे खाली फोर्स कैंसिल आउट होता है, नहीं तो बाकी पोजीशन पे तो लगी है ना, ठीक है। ठीक है ना। when a constant force acts on a spring block system, when a constant force acts on a spring block system, acts on a spring block system, ठीक है, then there is no change in time period, there is no change बोलेंगे in time period, only the equilibrium position gets shifted, only the equilibrium position gets shifted, ठीक ना। अरे आ रहा नहीं आ रहा, यस सर। ठीक भाई, ओके चलिए, तो हमने ये निकाल लिया। सर हाँ पिछले क्वेश्चन के लिए सर ये रीजन नहीं ठीक होता कि टाइम पीरियड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इंडिपेंडेंट है, जिस कारण नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम बोल दिए, यहाँ पे हमने बोल दिया कि यहाँ तो मैंने कांस्टेंट फोर्स एफ लगाया है, तो क्या टाइम पीरियड बदलाव आया क्या, यहाँ पे तो मैंने कोई फोर्स एम जी साइन थीटा लगाया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आई क्या, तो मतलब और जनरल जनरल बात करनी चाहिए ना, मतलब कोई ऐसा भी कांस्टेंट फोर्स हो, एफ हो, एम जी साइन थीटा हो, हाँ
या फिर हम ऐसे बोल दें कि मान लो कि ये अपना एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ऐसे ऐसे लटका हुआ है, ऐसे लटका हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल लटका है, यहाँ पे mg लग रहा नहीं लग रहा, बताओ। यस सर। कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, यहाँ पे टाइम पीरियड में बदलाव आएगा क्या? नो सर। नहीं आएगा, खाली इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक ना। अब कांस्टेंट फोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी वो कांस्टेंट फोर्स हो सकता है, mg के कारण भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट फोर्स ऐसा हो सकता है, ठीक है। यस सर। चलें चलें चलें, चलिए यस सर। और देखिए कह रहे हैं, सपोज करो दो प्लेट्स थे अपने पास, और प्लेट्स के बीच में हमारी क्या है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेट है। ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसी फील्ड जानते हो कहाँ दिखती है? कैपेसिटर में मिलती है। कहाँ मिलती है? कैपेसिटर से मिलती है। ऐसी फील्ड लाइन की कैपेसिटर में मिलती है। हमने बोला कि भाई इन प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, कितना आपका डी है, डी है, और हमने यहाँ पे क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को साथ साथ छोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन को और एक प्रोटॉन को हमने यहाँ साथ साथ छोड़ा एक साथ, ठीक है। कितने डिस्टेंस छोड़ा? मैंने बोला कि इस प्लेट से वो डिस्टेंस कितना था, वो डिस्टेंस हमने बोला कुछ आपका था वाई था। दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डी है, और सपोज कर सकते हैं कि फील्ड जो है इनके बीच की देर की कितनी है, ई ई ई है। ई का डायरेक्शन दे रखा है आपको, देखो पैरेलल है, एक पीस स्पेस है, तो फील्ड हमारी कैसी है, फील्ड हमारी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर रिलीज्ड साइमल्टेनियसली, आर रिलीज्ड, हम बोल रहे हैं क्या, साइमल्टेनियसली, ठीक है, एट पी। आप थोड़ा पी पे, इस पॉइंट का नाम दे दिया गया, पी पॉइंट बोला गया, ठीक है। फाइंड वाई so that both the particles reaches their plates simultaneously, yeah, simultaneously। क्वेश्चन क्लियर है गाइस? क्वेश्चन क्लियर है? अरे बोलोगे? हेलो, यस क्या हो सर। गया? बोलोगे नहीं तुम लोग? एक मिनट सर, एक मिनट। जी 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 जी, नहीं जी नहीं है, नेगलेक्ट ग्रेविटी। d/2, ओके, नेगलेक्ट ग्रेविटी। जल्दी बताओ।
नहीं हो रहा है सर। ठीक है, इस पहली बात सिस्टम किसको अज्यूम किया जाए? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन सिस्टम अज्यूम करें। यस सर। इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कितना लगेगा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को उल्टा लगेगा ना, कितना ई ऊपर। लगेगा नहीं लगेगा? और यस प्रोटॉन के सर। ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड फोर्स लगेगा, कितना लगेगा? वो भी ई लगेगा नहीं लगेगा, बताओ। यस सर। नीचे लगेगा। तो सिस्टम में नेट फोर्स कितना हो गया? सिस्टम में नेट फोर्स कितना हो गया बोलो? नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हो 2 गया? टाइम्स 2 टाइम है, बताओ तुमको 2 टाइम्स। 0 0 उल्टा है ना, बढ़ गया ना, दोनों का चार्ज सेम है। और इनको क्या किया, इनको रिलीज किया गया था। रिलीज किया गया था तो मतलब जो है क्या था कि वेलोसिटी क्या थी भाई साहब? जीरो थी। ये भी रेस्ट पे था, ये भी रेस्ट पे था। सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो क्या क्या होता है? अभी सिस्टम एक्सेलरेशन पार्टिकल्स कांस्टेंट। है तो मुझे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारा जीरो हो चुका नहीं हो चुका है? यस सर। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा क्योंकि यही इक्वल टू हमारा एक्सटर्नल फोर्स हमारा क्या होता है? m into ac होता है नहीं होता है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं, हम देखते हैं नेट यस सर। एक्सटर्नल फोर्स बराबर m into ac होता है। यहाँ से एसीएम जीरो आ यस गया, सर। एसीएम जीरो आ गया, इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया? इसका मतलब यहाँ से ये आ गया भाई कि वी से हमारा कांस्टेंट है कि नहीं कांस्टेंट है? वी से हमारा क्या है? कांस्टेंट है ना। सेंटर ऑफ मास जो है यस सर। वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी, एक्सेलरेशन नहीं है सेंटर ऑफ मास के पास। ये सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट आ गया यहाँ पे भाई। अब पता नहीं तुम लोगों को अच्छे से आता नहीं आता, मैं नहीं जानता। ये भी एकदम सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है, एकदम जान लो। एसीएम जीरो है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बदलने वाली नहीं है। सेंटर ऑफ मास पहले क्या था? रेस्ट पे था ना, कि भाई दोनों पार्टिकल वेलोसिटी जीरो है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हो जाती है? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हम लोग लिखते हैं ऐसे, वीसीएम इज इक्वल टू, पता नहीं तुम लोगों को m1u1, ये तो सबसे सिंपल फार्मूला है। m1u1 प्लस m2u2 यस अपॉन सर। m1 प्लस m2। दोनों पार्टिकल यस क्या सर। थे आपके? दोनों पार्टिकल आपके रेस्ट से रिलीज हुए थे, रेस्ट से रिलीज हुए थे तो सेंटर मास की वेलोसिटी क्या होगी? जीरो हो गई ना। यानी सेंटर मास यहाँ पे था तो यहीं पे रहेगा, पार्टिकल भले ही चल चल नहीं रहा था इधर उधर। तो यस सर। क्या बात करते हैं हम लोग, अगर ये वाई डिस्टेंस है तो हम बोले ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना हो गया? अब बोलेंगे ये वाला डिस्टेंस आपका हो चुका है, कितना हो चुका है? ये वाला डिस्टेंस आपका हो चुका है जो टी माइनस आई हो चुका है। तो पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा है कि विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास हम लोग क्या लिख सकते हैं? विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास हम लिख सकते हैं कि जबकि m1 टाइम्स ऑफ x1 इज इक्वल टू m1 टाइम्स ऑफ x1 इज इक्वल टू m2 टाइम्स ऑफ x2। हाँ कि ना? यस सर। ईसीएम कांस्टेंट होगा, देखो ये कैसे आता ऊपर है? से ही सर। हाँ ये पढ़े हो। अब देखो हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन का मास इनटू इलेक्ट्रॉन कितना चला? इलेक्ट्रॉन चलेगा टी माइनस वाई चलेगा, इलेक्ट्रॉन टी माइनस वाई चलेगा ना, इज इक्वल टू प्रोटॉन का मास एम पी हो गया। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितना चल रहा है? वाई चल रहा है। प्रोटॉन कितना चल रहा है? वाई चल रहा है। वाई। यहाँ से हमने क्या किया? वाई कॉमन ले लिया, वाई को उतार के इधर फेंक दिया मैंने, तुम्हारा यहाँ सिंपली वाई कितना आ गया? वाई इज इक्वल टू अब कहा जा रहा है कुछ एम ई इंटू टी अपॉन अपॉन कितना? एम पी एमपी। प्लस कितना? एम ई। हाँ की ना? सही है, बोलो बोलो। यस सर। तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया सेंटर मास कंसेप्ट है, मतलब पूरा सेंटर मास है। बस आपको बस ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहाँ लगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खाली इतनी लगी कि मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ई कितना हो गया? आपका जीरो हो चुका है। तुम्हें आया नहीं क्यों? यस सर आया। रोशन, वात्सल्य, आयुष राजवन, नरोत्तम, इजी, गुड। हाँ इजी था तो इजी लग रहा नहीं लग रहा था? ठीक है ना? अब पता नहीं ये चीज़ तुम लोग आती नहीं आती है, नहीं आती है तो जो है मतलब बता देना, तो मैं कभी तुमको बता दूंगा चीज़ के साथ। वो सिंपल है, आ जाएगी। ठीक है, सेंटर मास एच पे रहता है तो अगर एक पार्टिकल एक्स बन जाएगा तो एच पे जाएगा। कैसे आता है मैं बता दूंगा जल्दी से, तुम लोग देखो देख। देखो ये सपोज करो सेंटर मास एच पे है, सेंटर मास अगर एच पे होता है तो अगर सेंटर मास एच पे ही रहता है अगर, इसका मतलब सेंटर मास डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। अगर मैं अगले पेज में बताता हूँ। तो एक्सियम कितना होता है? एक्सियम हमारा होता है, ये होता है हमारा m1 x1 होता है प्लस हमारा m2 x2 होता है, ये होता है एक्सियम। मतलब पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पे है? अपॉन m1 प्लस m2 हो जाता है। नहीं, कोई रेफरेंस फ्रेम है, कोई रेफरेंस फ्रेम है, कोई पार्टिकल पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, तो हमें सेंटर मास निकालना है। एक पार्टिकल यहाँ बैठा है, एक पार्टिकल यहाँ बैठा है, एनिमल्स का कोऑर्डिनेट हमारा कितना है? आपका x1 है, एनिमल्स का कोऑर्डिनेट कितना है? हमने बोला था x2 है। सेंटर मास कोऑर्डिनेट कहाँ पे होगा? और सेंटर मास कोऑर्डिनेट हमने बोला यहाँ पे एक्सियम पे होगा। होगा नहीं होगा? ये m1 पार्टिकल हो गया या m2 पार्टिकल हो गया, सेंटर मास पोजीशन नहीं आ गई।
अब देखो पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करेंगे तो सेंटर मास की पोजीशन चेंज होगी। किसी को डिफरेंशिएट कर लेते हो, जो डिफरेंशिएट कर लेते हो तो क्या लिखते हो, डीएक्सएम लिख देते हो। डीएक्सएम इज इक्वल टू क्या लिखते हो, m1 टाइम्स और dx1 हो जाएगा, प्लस आपका m2 टाइम्स हमारा कितना हो जाएगा, m2 टाइम्स m2 हमारा टाइम्स dx2 dx2 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा आपका, अपॉन m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 हो जाएगा। सही है क्या? यस सर। अब अगर जो है VCM 0 है, VCM कांस्टेंट है, VCM क्या था, 0 था ना, यहाँ पे क्या आया था, VCM 0 था। देखो VCM कांस्टेंट था और यहाँ पे 0 था, VCM कांस्टेंट था और क्या था, 0 था। तो VCM 0 था तो सेंटर मास की वेलोसिटी 0 है, सेंटर मास की वेलोसिटी 0 है, यस सर, इसका मतलब सेंटर मास का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा ना, यानी जो डेल्टा एक्सियम है वो क्या होगा, वो 0 कांस्टेंट होगा नहीं, होगा। डेल्टा एक्सियम 0 यस होगा। सर, यानी जो डीएक्सियम है वो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट है, तो हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब मान लो यानी कि ये वाला mdx1 पार्टिकल इक्वल m1 टू वाला पार्टिकल जो mdx2। है, हाँ m1 वाला पार्टिकल हम बोल रहे हैं कितना चल रहा है, x1 चल रहा है, m2 वाला पार्टिकल कितना चल रहा है, x2 चल रहा है, ठीक है ना। सेंटर मास नहीं लेगा, सेंटर मास नहीं लेगा, दैट इज सेंटर मास इज एट व्हाट, सेंटर मास हम बोलेंगे इज एट रेस्ट, सेंटर मास इज एट व्हाट, इज एट रेस्ट, सेंटर मास इज एट, हमने बोला कहाँ पे आपका सेंटर मास रेस्ट पे है, रेस्ट पे है। तो हमने क्या लिखा, डेल्टा एक्सियम को मैंने लिखा, यही चीज मैं डेल्टा एक्सियम, चाहे डीएक्सियम बोलो चाहे तुम डेल्टा एक्सियम बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना। और ये डेल्टा एक्स मतलब इस जगह से पहुंचने हम लोग एक्सियम है, ये 0 हो चुके हैं। तो 0 इज इक्वल टू क्या लिखा आपने, m1। अब बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, m1 का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, x1 हुआ है ना, पीछे की तरफ हुआ है तो माइनस x1 हो गया ना आपका। m2 का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, और मतलब x2 हुआ है, राइट साइड में पॉजिटिव हुआ है ना, अपॉन कितना हमने बोल दिया आपका m1 प्लस m2, ये चीज हमारी क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। हम बोल सकते हैं कि यहाँ से हमारा कितना आ गया, m1 x1 इज इक्वल टू आपका m2 x2 आ गया, नहीं आ गया, आ गया भाई। m1 x1 इक्वल हमारा क्या आ चुका है, m2 x2 आ चुका है। और देखो x1 x2 किस रिस्पेक्ट में थे, x1 x2 डिस्प्लेसमेंट है सेंटर मास रिस्पेक्ट में, भाई कि ये जो है x1 चला है, ये हो गया x2 चला है, ठीक भाई, क्यों, अरे हाँ कि ना। यस सर, यस सर। ओके गुड, बहुत बढ़िया, चले 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 चलते हैं हम लोग। चलिए भाई, चलिए चलिए, अब हम आते हैं नई चीज भाई साहब, बहुत बढ़िया चीज है, इसमें कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, जान लो। जो हम लोग टॉपिक से इधर उधर नहीं डिवाइड करेंगे, जो क्वेश्चन आते हैं वही पढ़ेंगे, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, सही है। से ऐसे भाई, एक बोल रहे हैं कि एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा है, कितना क्यू रखा है, यहाँ पे क्यू रखा है, यहाँ पे भी क्या रखा है, यहाँ पे एक 4 क्यू रखा है, यहाँ पे 4 क्यू रखा है। प्लॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरिएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरिएशन, मतलब ई वर्सेस एक्स बनाना है। हाँ ई वर्सेस एक्स बनाना है। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, पहले समझ लो, अगले क्वेश्चन तुम लोग खुद से करना। मतलब ई ऐसे फंक्शन ऑफ क्या बनाना है, एक्स बनाना है। अब देखो यहाँ पे दोनों चार्ज का नेचर क्या है, दोनों चार्ज का नेचर सेम है कि नहीं है, ए भी प्लस है, ए भी हमारा क्या है, प्लस है ना भाई साहब, दोनों चार्ज का नेचर सेम होता है। यस सर, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पर आती है, बीच में आती है, दाएं बाएं आती है, बीच में, बीच बीच में में आती है, बीच में आती है, बहुत बढ़िया एकदम, बहुत बढ़िया। L/2 पर। L/2 पे आती है, अच्छा L/2 पे नहीं आएगी। भाई, दोनों का वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट है ना, एक यस सर, छोटा वाला के पास। सर लेफ्ट में छोटे वाले के लेफ्ट में सर। इसके पास कुछ आएगी ना मुझे इस टाइप से। अच्छा एक चीज बता दो, L/3 वेरी गुड, वेरी गुड पर्सन, पर्सन ने तो वैल्यू बता दी। और हाँ मतलब मान लीजिए डिस्टेंस में भी डाल दे रखा है, चलो पेलो डिस्टेंस जो है, ठीक है। मुझे एक चीज बता दो, गुड, ये कोई चार्ज पार्टिकल है, मैं बहुत छोटी छोटी चीज पूछूंगा, बहुत छोटी छोटी चीज पूछूंगा, कोई चार्ज पार्टिकल क्यों है, तो मुझे चार्ज पार्टिकल क्यों के एकदम नजदीक जो है, एकदम नजदीक आस पास एकदम बस चलते ही, तो बोलेंगे वहां पे ई की वैल्यू कितनी होगी बताओ,
इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कितनी होती है? K q x² होती नहीं होती? यहाँ पे क्योंकि भाई हाँ x टेंडिंग टू 0 हो रहा है, x टेंडिंग टू 0 हो रहा है, तो E टेंडिंग टू क्या हो रहा है? मैं बताऊं तुम लोगों को, x 0 रख दो ना यहाँ पे। इंफिनिटी 0 0 अब मैं बताऊं इन्फिनिटी 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 सर, इन्फिनिटी। इंफिनिटी, ठीक है, कॉन्फिडेंस लॉ यार, और क्या। तो किसी चार्ज पार्टिकल के आसपास जो फील्ड की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट होती है, बहुत ज्यादा होती है चार्ज के जस्ट आसपास, है, ठीक है। दूसरी चीज देखो, अगर ये मेरे x की वैल्यू क्या होगी, हमारी इन्फिनिटी टेंड करेगी, तो मतलब जो है E की वैल्यू किसको टेंड करेगी बताओ? 0 0 0। जीरो टेंड करेगी, बहुत बढ़िया। अब एक चीज और बता दो, जैसे मान लो कोई चार्ज पार्टिकल Q है, तो इसके जस्ट राइट में जो फील्ड होगी कैसी होगी? राइट राइट में होगी, लेफ्ट में होगी? पॉजिटिव चार्ज है, राइट में फील्ड राइट में होगी ना, चार्ज पार्टिकल फील्ड राइट निकलती है ना। और इसके जस्ट लेफ्ट में फील्ड किधर होगी? लेफ्ट में होगी, राइट में होगी? लेफ्ट में लेफ्ट में होगी, ठीक है ना। अब हम लोग एक डायरेक्शन पॉजिटिव ट्रीट करते हैं, एक डायरेक्शन को क्या करते हैं? पॉजिटिव मानते हैं। अगर ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहे हैं, ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो पॉजिटिव ही नेगेटिव है बताओ? पॉजिटिव ये वाली पॉजिटिव है। जब ये वाला डायरेक्शन क्या हो गया हमारा? ये वाला डायरेक्शन हमारा नेगेटिव हो गया नहीं हो गया बताओ? ये वाला डायरेक्शन हमारा नेगेटिव हो गया ना, तो बोल सकते हैं कि ये वाली जो फील्ड है हमारी वो क्या मानी जाएगी? नेगेटिव मानी जाएगी, नेगेटिव मानी जाएगी। ये लेफ्ट साइड में है, पॉजिटिव मैंने ये ट्रीट किया है, पॉजिटिव मैंने राइट को बोला है। और ये वाली फील्ड हमारी क्या मानी जाएगी वैसे? ये वाली फील्ड हमारी पॉजिटिव मानी जाएगी, राइट। ये कुछ 3 4 चीज़ों का ध्यान रखना है, और तो हम लोग वर्कआउट करते हैं, ठीक है ना। अब बता दो, देखो ये स्मॉल क्यू है, स्मॉल क्यू की जस्ट राइट में जो फील्ड होगी क्या होगी? पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये हमारा क्या है, ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव एज्यूम कर रहे हैं, पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगी सर। पॉजिटिव होगी। और टेंडिंग टू क्या होगी? इन्फिनिटी 0, जस्ट सर इन्फिनिटी होगी। इन्फिनिटी होगी, पॉजिटिव होगी, इन्फिनिटी होगी, तो इन्फिनिटी तो यहाँ हो गया ना मामला, हो गया ना मामला। इन्फिनिटी भाई साहब, ये माइनस इन्फिनिटी है भाई साहब, ये भी इन्फिनिटी है, पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी भाई साहब, सही है क्या? अब देखो यहाँ पे L/3 पे निकाला कि मतलब जो है हमारा क्या हो रही है? फील्ड 0 हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ 0 हो रही है, तो मतलब कैसा होगा? कुछ ऐसे जाएगा नहीं जाएगा वो? तो दूर जाओगे फील्ड कम होती जाएगी। यहाँ पे अगर आते फील्ड हमारी क्या होगी? नेट फील्ड हमारी क्या होगी? 0 होगी ना। इन दोनों का, इन दोनों का, हाँ यस सर ठीक है, हम दोनों कारण निकालना है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज और बता दें कि मान लो सपोज करो कि एक चार्ज Q है और यहाँ पे एक चार्ज 4Q है, ध्यान देना। तो हम बोले Q के जस्ट बगल में, Q के जस्ट बगल में इफेक्ट किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? Q का कि 4Q का? 4Q का Q के जस्ट बगल में इफेक्ट किसका स्ट्रॉन्ग होगा? Q का कि 4Q का? 4Q का क्यू। मैं बताऊं तुम्हें 4Q का। कौन बोल रहा है सर 4Q? क्यू का। अरे यार, तो ये इसके जस्ट आसपास, तो मतलब इसकी फील्ड इंफाइनाइट नहीं हो रही है? इसका तो थीटा डिस्टेंस हो गया ना यहाँ से, तो डिस्टेंस एल डिस्टेंस में आ गया ना, तो एल डिस्टेंस में इसकी फील्ड कितनी हो जाएगी? एल डिस्टेंस में 4Q फील्ड कितनी होगी बताओ? की पॉइंट बात करो, की पॉइंट बात करोगे तो जो फील्ड है, यानी बोला इसका जो, इसका तो x है, इसका कितना है? तो कुछ आपका माइनस x है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो P है, इलेक्ट्रिक फील्ड P है, वो क्या हो जाएगी? जब KQ अपॉन क्या हो जाएगी? x² हो जाएगी आपकी, प्लस माइनस हम बोलेंगे कि जब k, क्योंकि इसकी फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में है और इसकी फील्ड उल्टे डायरेक्शन में, माइनस हो जाएगी। माइनस k इंटू ने बोला 4Q अपॉन कितना निकला? L माइनस इसका होल स्क्वायर बोल दिया भाई साहब। तो तुम एक्सटेंडिंग टू 0 करोगे, ये चीज किसको पहुंच रही है? ये चीज किसको पहुंच रही है? ये चीज टेंडिंग टू क्या हो रही है? इन्फिनिटी हो रही है ना भाई, ना? ये चीज क्या हो रही है? एक्सटेंडिंग टू क्या हो रही है? ये चीज क्या हो रही है? ये चीज हो रही है माइनस, आपकी हो रही है 4KQ अपॉन क्या हो रही है? L² हो रही है भाई साहब। वो तो कौन बड़ा? इन्फिनिटी बड़ा कि माइनस 4KQ अपॉन L² बड़ा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बड़ा। तो किसी भी चार्ज के आसपास, चार्ज के एकदम आसपास बाकी जितने भी चार्जेस हैं उनका इफेक्ट क्या हो जाता है? नलीफाई हो जाता है, उनके इफेक्ट को काउंट ही नहीं करते हैं। इसलिए मैंने Q के पास जो मैंने फील्ड लिखी है, खाली Q का मैंने इफेक्ट दिखाया है, यहाँ पे मैंने 4Q का इफेक्ट नहीं दिखाया है, क्योंकि Q की फील्ड यहाँ पे इसके आसपास क्या होगी? इनफाइनाइट होगी ना भाई। इनफाइनाइट के सामने 4Q की फील्ड की क्या क्या विचार बताओ? बोल नहीं रहे हो? 4Q बड़ा चार्ज है तो इफेक्ट नहीं दिखाएगा। मैं बताऊं तुमको 4Q बड़ा अच्छा नीचे की तरफ दिखाएगा, नीचे की तो बड़ा है कितना? इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट बराबर क्या 4? इनफाइनाइट बड़ा इनफाइनाइट 4 बड़ा?
इनफाइनाइट। क्यों थर्ड आयुष? क्वाड्रेंट दिखाएगा, हाँ थर्ड क्वाड्रेंट में दिखाएगा और उसका इफेक्ट। थोड़ा दूर जाओगे दिखाएगा, लेकिन एकदम उसके आसपास तो कुछ नहीं दिखाएगा भाई। 10 into थर्ड 0, क्वाड्रेंट 10 में into होगा। 0 बोलना है, 10 into हाँ 0, 10 into 0, 10 into 0 पे सर इनफाइनाइट हो सीधी रहा है। बात है सर इक्विलिब्रियम पोजीशन से लेफ्ट में जा रहा है तो सीधी बात है कि क्यू का इफेक्ट ज्यादा ही होगा। हाँ ज्यादा ही होगा। और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन दोनों का बराबर था, मतलब जितनी फील्ड इसकी थी उतनी फील्ड इसकी थी, दोनों ने एक दूसरे को मार दिया ना भाई। अब इसके तुम लेफ्ट में जाओगे तो किसका इफेक्ट पड़ा? क्यू का इफेक्ट पड़ेगा ना। इसके तुम राइट जाओगे किसका इफेक्ट पड़ेगा? 4 क्यू का इफेक्ट पड़ेगा ना। अब इसका एरिया स्टार्ट होगा, लेफ्ट में क्यू का एरिया है, राइट में 4 क्यू का एरिया है। यहाँ पे किसी का एरिया नहीं, यहाँ पे नेट इफेक्ट 0 हो गया, ये एकदम वो है, नो मैंस लैंड है, ये बॉर्डर पॉइंट है। इसके इधर क्यू का एरिया, इसके राइट में 4 क्यू का एरिया। समझ गए आयुष? हाँ यस सर। ठीक है, चलें चलें चलें। अब देखो तुम लोग क्या होगा, यहाँ तक तो पहुंच गए। इसके बाद अब देखो 4Q की बात करते हैं। यहाँ जब तो तुम इसके राइट जाओगे तो 4Q के आसपास अब किसका इफेक्ट आएगा स्ट्रॉन्ग? 4Q का कि Q का? फोर क्यू का। 4Q का। 4Q के जस्ट लेफ्ट में फील्ड क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव है? नेगेटिव। निगेटिव। ऐसे है ना, नेगेटिव है ना। और जस्ट आसपास x टेंडिंग टू 0 है तो फील्ड कितनी होगी 4Q के आसपास? इनफाइनाइट की कुछ और? इंफिनिटी। 4Q के आसपास x टेंडिंग टू 0 हो रहा नहीं महाराज? आसपास एकदम नजदीक, एक जस्ट निकलते ही, जस्ट निकलते इनफाइनाइट होगी। बहुत बढ़िया रोशन। बाकी लोग समझ में नहीं आ रहा है क्या? माइनस इन्फिनाइट की तरफ। माइनस इनफाइनाइट हो, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये क्या जाएगा? तो ये ग्राफ आपका ऐसे हो जाएगा। अरे आया नहीं आया? बोलो बोलो बोलो। ओहो, इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई यस सर है। यस सर अब यस तुम सर। गए क्यू के लेफ्ट में जाओ। क्यू के लेफ्ट में किसकी फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी? क्यू की, 4Q की। अरे मैं बताऊं, क्यू के जस्ट लेफ्ट में टेंडिंग टू 0, टेंडिंग 0 में फील्ड कितनी होगी? इनफाइनाइट होगी ना। फिर से बोलूंगा कि इंफिनिटी। हाँ, क्यू के आसपास, क्यू के आसपास कोई का ही साम्राज्य है, कोई और नहीं आ सकता क्यू की। और इसके जस्ट लेफ्ट यहाँ पर भी माइनस इन्फिनाइट तक होगा। माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि लेफ्ट में है ना और इनफाइनाइट है। लेफ्ट में माइनस हो गया और बहुत इनफाइनाइट है, तो मतलब यहाँ स्ट्रॉन्ग है, यहाँ हुआ। और इन्फिनिटी क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी क्या हो जाएगी बताओ? एक्स टेंडिंग इन्फिनिटी क्या हो जाएगी बताओ? टेंडिंग इन्फिनिटी क्या होता है मामला? टेंडिंग इन्फिनिटी क्या हो जाता है मामला भाई साहब? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब कैसे जाएगा ग्राफ? जब कैसे जाएगा? नहीं जाएगा ग्राफ। अरे हाँ जी ना, यस सर। इसी सही तरह कुछ से। tan थीटा जैसा ग्राफ बन रहा है सर। कैसा कैसा ग्राफ? सर tan 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 थीटा। का भी तो ऐसे ही सर tan का भी ऐसे ही ग्राफ बनता है। हाँ नहीं, वो ऐसा ग्राफ नहीं है टैन का भी ऐसे ही होता है, लेकिन टैन तो ये अलग और ऊपर जाता है ना, ये यहाँ टेंडिंग टू ये 0 को ट्रेंड कर रही है, ऊपर नहीं जा रहा ना। 4Q के जस्ट राइट पे फील्ड कैसी है? पॉजिटिव नेगेटिव? अच्छा सर। यहाँ पे। पॉजिटिव। और क्या 0 की इन्फिनिटी कुछ और? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कहाँ से स्टार्ट होगा? ऊपर से स्टार्ट होगा? नहीं स्टार्ट होगा? इन्फिनिटी पे यस क्या हो सर। जाएगी? इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगी? इंफिनिटी। 0। जीरो। जीरो। बस बस बस, यही हमारा कंपैरिजन है, कई बार आ चुका है गाइस। ठीक है, मैंने देखिए इसलिए मैंने आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाया। किसी भी चार्ज के आसपास उसी चार्ज का इफेक्ट होता है, बाकी का इफेक्ट नलीफाई हो जाता है। और एकदम उसके आसपास फील्ड इन्फिनिटी होती है उसकी, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, ये ध्यान देना है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पता लगा लोगे तो मतलब काम आधा खत्म हो जाएगा तुम्हारा। इक्विलिब्रियम पोजीशन कंडीशन बताएगी, चार्जेस का नेचर सेम होता है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन बीच में आती है। अपोजिट होता है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन दाएं या बाएं आती है, और उसके पास आती है इसकी जो छोटे चार्ज की तरह। छोटे चार्ज की तरफ। वेरी गुड। ठीक है इस आगे बढ़े, एक क्वेश्चन मैं और दूं, बना दोगे? यस सर। चले आगे बढ़े। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइए क्वेश्चन है, कर रहे हैं। कर रहे हैं, ऐसे है मामला।
इसका जिसने सही बना दिया ना तो मैं मान जाऊंगा उसने सीख लिया। 4Q हो गया, A माइनस Q हो गया। ठीक है, रिपीट रिपीट। बना लोगे? ये होने वाले हमारी पॉजिटिव एक्स है भाई साहब, पॉजिटिव एक्स है। चलो ट्राई करेंगे भाई, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। चलो मैच कराएंगे फिर। ओके ओके। बना लिया सर। बना दिया। हमारा इन्फिनिटी है आपका, ये हमारे पास इन्फिनिटी है आपका ये भाई साहब। ये डिस्टेंस का इन्फिनिटी है, ये रेक्टिव फील्ड का इन्फिनिटी है। ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी भाई। अच्छा, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ भाई साहब? बीच में, दाएं बाएं। दाएं तरफ, राइट। चार्ज का नेचर जीरो अपोजिट है, चार्ज का नेचर अपोजिट सर, है बाहर तो निकलेगी राइट साइड में राइट साइड छोटे वाले चार्ज -2 की नेचर तरफ। अपोजिट होता है, दाएं बाएं होती है और छोटे वाले के पास होती है। यहाँ पे कहीं पे आएगी इक्विलिब्रियम पोजीशन भाई, क्यों? यस सर। यस सर, अच्छा, तो बिल्कुल माइनस सर। के पास फील्ड कैसी होगी? माइनस के पास फील्ड को ऐसे आ रही होगी, ऐसे आ रही होगी ना, ऐसे। मान नेगेटिव चार्ज है ना। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड कैसी होती है आपकी? ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, अवे। अवे, ये क्या हो गया? टुवर्ड्स। 4 की फील्ड अवे है, 5 की फील्ड आपकी टुवर्ड्स है। ठीक है ना, एकदम आसपास फील्ड कैसी हो जाती है? इनफाइनाइट हो जाती है। अब जब देखो इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं तो माइनस के जस्ट राइट में जो है कौन फील्ड कैसी है? पॉजिटिव नेगेटिव? राइट में। नेगेटिव। यस सर। माइनस के राइट में सर नेगेटिव। नेगेटिव। लेफ्ट में ना फील्ड, फील्ड लेफ्ट नेगेटिव में, सर। तो लेफ्ट तो नेगेटिव यस होगी ना सर। भाई। और इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, इसका होगा इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी माइनस से। इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। और यहाँ पे हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन आ रही है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन आ रही है, तो इसका मतलब फील्ड यहाँ पे जीरो हो रही है ना, फील्ड यहाँ जीरो हो रही थी, जाएगा 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 टच जाएगा। करेगा। बोलो बोलो। यस सर। बोलो, सही है। इसके बाद क्या होगा? सर बीच में, इसके बाद क्या होगा? इन्फिनिटी फील्ड क्या हो जाती है? इन्फिनिटी फील्ड क्या हो जाती है भाई साहब? इन्फिनिटी फील्ड क्या हो जाती है? जीरो। जीरो। फिर इसका मतलब फील्ड जो है फिर घूमी होगी, जैसे घूम के ऐसे कुछ जीरो ही होगी ना भाई कुछ। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी नहीं पढ़ी है कि अगर फील्ड जो है यहाँ पे कोई ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है तो फिर पल्ली साइड जो है प्लस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है। क्यों? सुना है नहीं सुना है इसलिए? एसिम्प्टोट यस सर। लाइन्स होती हैं। अगर ग्राफ माइनस इन्फिनिटी खत्म हो रहा है तो एसिम्प्टोट के उल्टे साइड में ग्राफ प्लस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है। ये आपने पढ़ा नहीं पढ़ा? यस सर। नहीं पढ़ा, पढ़ लीजिए। मतलब एसिम्प्टोट लाइन है तो उसके ग्राफ अगर यहाँ पे जो है माइनस इन्फिनिटी खत्म हो रहा है तो उसके इधर प्लस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा। खैर, हमें दिख रहा है यहाँ फील्ड हमारी राइट में तो पॉजिटिव है और क्या इन्फिनाइट है, तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है तो ग्राफ इसको कट करेगा नहीं करेगा? यहाँ पे कट करेगा नहीं करेगा? बीच में यू शेप्ड बन रहा है। और यहाँ पे 4Q के भी जस्ट राइट में फील्ड हमारी क्या है? राइट में पॉजिटिव है, ठीक है। और इन्फाइनाइट है तो यहाँ से भी ग्राफ ऐसे स्टार्ट हुआ तो क्या होगा? यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है नहीं बीच में, तो ग्राफ ऐसे घूम जाएगा। आपकी ना, बोलो बोलो, घटेगी फिर बढ़ेगी। फिर इसके लेफ्ट में फील्ड हमारी क्या है? लेफ्ट में नेगेटिव हो गई, आसपास इनफाइनाइट होती है तो यहाँ से स्टार्ट होगी भाई साहब आपकी, और infinity हो जाती है। कितने लोगों का सही है? मेरा बन गया था। वेरी गुड वेरी गुड। सबको बन गया? बन जाएगा। गुड गुड गुड। यस सर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए, मैं कहा क्वेश्चन और दूं क्या, कि मतलब वो समझ में आ गया आप लोगों को? क्यों? दीजिए सर। दे दें? ले लो क्वेश्चन और। एक क्वेश्चन और। ले लो।
बताओ, रिपीट। -3 क्यों है? हाँ, दोनों माइनस बन गया सर। बन गया। यस तो बन सर, गया। पहला वाला ग्राफ की तरह। पहले वाले की तरह है। अच्छा, बस क्वाड्रेंट चेंज हो गया है, बाकी सेम है। यस सर। इक्विलिब्रियम पोजीशन बीच में आएगी नहीं आएगी? आएगी। उसके पास आएगी नहीं यस सर। आएगी? आएगी। और क्या होगा? -3 की फील्ड ऐसे होगी नहीं होगी? ये नेगेटिव है, मामला यहाँ स्टार्ट होगा ना, यहाँ स्टार्ट होगा, यहाँ जा खत्म हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्यों देखो ऐसे ऐसे आ रही नहीं आ रही, ऐसे आ रही है। क्यों भाई साहब? यहाँ पे कैसी हो गई? यहाँ पे अभी जैसे हो गई ऐसे हो जाएगी नहीं हो जाएगी? यहाँ पे ऐसे ये खत्म। हाँ कि ना? बोलो यस बोलो सर। बोलो। सही है, सबका यस सही सर। है, सबका सही है, सबका सही है। गुड, बहुत बढ़िया। बना दोगे ग्राहक से? कैसे चार्ज दे रहे हैं? अब भाई साहब अच्छे अच्छे लड़के नहीं बना यस सर। पाते, अपने किसी दोस्त से बनवाना कि भाई बना दे तू इसका। ठीक, चलो नेक्स्ट आपकी आती है भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है भाई साहब? अब होता है ना, किसी कोई चार्ज पार्टिकल क्या होता है, चार्ज पार्टिकल जो है अपने चारों तरफ क्या करता है, चार्ज अपने चारों तरफ होता है, इमेजिनरी लाइंस क्या करता है, एमिट करता है, फील्ड वो जनरेट करता है। तो उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो हम लोग उसको अ, दर्शाते हैं मतलब फील्ड लाइंस बना के। ठीक है, कि भैया ये फील्ड लाइन कुछ ऐसे जा रही है, निकल रही है इसके चारों तरफ से, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। एक्चुअली में ऐसी होती नहीं है। अब ऐसा है क्या कि जहाँ पे देखो अच्छा मान लो कि यहाँ पे मैंने फील्ड लाइन दिखाई, यहाँ फील्ड लाइन दिखाई, तो क्या इनके बीच फील्ड फील्ड नहीं है क्या? क्यों? जहाँ जहाँ एरो बनाई वहाँ फील्ड है, जहाँ पे एरो नहीं है वहाँ फील्ड नहीं है क्या? सर है है। सर। है ना? है। बिल्कुल है, हर जगह है फील्ड, हर जगह होती है, एकदम भरा पड़ा है। लेकिन भरा है तो मैं ऐसा तो नहीं कर सकता ना भाई, मैं ऐसा तो नहीं कर सकता। ऐसा कि मैं दिखा दूँ कि भाई देखो ये है फील्ड। आयुष पूछो, क्या आयुष कुछ पूछ रहे हो क्या आयुष? मैं दिखा दूँ देखो हर जगह फील्ड है, ये देखो। तो ऐसे तो पता नहीं चले कुछ भाई, कैसे तो मतलब हर जगह फील्ड है। क्यों? ऐसे में कोई डायरेक्शन बता पाओगे क्या? फील्ड तो हर जगह है ना। अब ये खुद सोचो, फर्ज करो कि ये जो अर्थ है, ये क्या ये अर्थ है, और बोले अर्थ में पार्टिकल को चाहे तुम कहीं से गिराओ तो अर्थ उसे एनर्जी लगा रही नहीं लगा रही, बताओ। चाहे यहाँ से गिराओ, 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 कहीं से गिराओ। तो हर जगह अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस है कि नहीं, बताओ। है। ऐसी कोई जगह बता सकते हो अर्थ के ऊपर जहाँ पे तुम पार्टिकल गिराओ तो वो ना गिरे, जहाँ पे उसका ग्रेविटी काम नहीं कर रहा है? हाँ, क्यों? नो सर। ऐसी जगह तो नहीं बता सकते ना, क्योंकि हर जगह ग्रेविटेशन है, हर जगह ग्रेविटी है, हर जगह ग्रेविटी है। लेकिन जब तुम अर्थ की क्या होता है, अर्थ की भी तुम ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन दिखाते हो तो कैसे दिखाते हो? दिखाते हो ना फील्ड लाइन जो है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन भी क्या होती है, अर्थ की तरफ आ रही है सब इस टाइप से, क्योंकि अर्थ क्या करता है, हमेशा अट्रैक्ट करता है, अर्थ अट्रैक्ट। के साथ अट्रैक्ट करता है। तो जहाँ पे मैंने ये लाइंस बनाई है वहाँ पे तो अर्थ की ग्रेविटी है, तो जहाँ मैंने लाइंस नहीं बनाई वहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी नहीं है क्या? यहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी नहीं है क्या? यहाँ पे नहीं है है क्या? सर। है, हर जगह है। लेकिन हम लोग हर जगह नहीं बना सकते, हर जगह बना देंगे तो मतलब फिर हम लोग एरो एरो कैसे दिखाएंगे, बताओ कि डायरेक्शन क्या है, मतलब फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है आपका। ठीक है ना? तो ये क्या होता है, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता जैसे है। गैस पार्टिकल एयर में हाँ, प्रेजेंट होता है। एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, फील्ड को दिखाने का, उस स्पेस को दिखाने का। ठीक है, जहाँ पे फील्ड होती है और किसी चार्ज के आसपास जो फील्ड होती है। हम्म So it is a diagrammatic representation of the field in the space surrounding a charge particle. इसी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना। तो ऐसे लिख सकते हैं लाइन कि व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आप लिख सकते हो कि इट इज डायग्रामेटिक 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 डायग्राम
डबल एम आता है क्या? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन सर पोटेंशियल कब से होगा? बस अगली क्लास से पोटेंशियल स्टार्ट हो जाएगा। और द फील्ड इन द स्पेस, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले 12 साल में 8 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। उसको हल्के में ना लो तुम। 12 साल में 8 ये बार अच्छे क्वेश्चन। से आता है, हाँ, और एकदम फ्री का नंबर होता अच्छे है, से फ्री आता है। का। द स्पेस सराउंडिंग surrounding a system of charge particles, surrounding a system of charge particles, ये हमारी क्या होती है? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं इसमें, surrounding a system of charge particles। सही है। अब प्लस के साथ ऐसा हो गया, हमने माइनस के साथ कैसा हो जाएगा? तो माइनस के साथ कैसा हो जाएगा? अब बोलेंगे फील्ड लाइंस हमारी क्या हो जाएंगी? फील्ड लाइंस हमारी यहाँ पे टर्मिनेट होंगी भाई, इनवर्ट हो जाएगा। मोड़ हो जाएंगी। इनवर्ट हो जाएंगी। पॉजिटिव कैसे होता है, नेगेटिव कैसे हो जाता है, ठीक है ना? और मान लो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, तो क्या करोगे? पॉजिटिव है भाई साहब का, नेगेटिव है आपका भाई। तो क्या होता है? फील्ड लाइन की क्या होती है? पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव जाके टर्मिनेट हो जाती है। पॉजिटिव निकलती है, नेगेटिव टर्मिनेट होती है, ऐसे ऐसे जबकि ऐसे ऐसे टर्मिनेट होती है। ठीक है, ऐसे 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 पॉजिटिव से फील्ड लाइंस हमेशा निकलती हैं, और नेगेटिव जाके हमेशा क्या होती है? आपकी वो टर्मिनेट होती हैं। नेगेटिव वाली क्या होती है? हमेशा आपकी टर्मिनेट होती हैं, ठीक है ना? ऐसे ऐसे ये हमारा पॉजिटिव था, एक हमारा क्या था? नेगेटिव था। अब बोलते हैं दोनों पॉजिटिव हैं तो कैसे करोगे? दोनों पॉजिटिव कैसे करोगे? एक दूसरे के अगर रिपेल करती है ना, रिपेल करती है तो फील्ड लाइंस क्या हो जाती है? आपकी रिपेल कर रही है, ऐसे ऐसे हो रही करती है, ऐसे ऐसे हो जाएंगी करती है, यहाँ से भी क्या होंगे? ऐसे ऐसे निकल जाएंगे। मतलब एक दूसरे को रिपेल ही कर लेंगे, मतलब छुएंगे नहीं। ठीक है ना? और अगर ऐसे नेगेटिव होता, मैं पॉजिटिव नेगेटिव बना दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव बना दिया, एक नेगेटिव नेगेटिव बना रहे, नेगेटिव नेगेटिव बना रहे, नेगेटिव नेगेटिव ऐसे हो जाएगा भाई। फिलाइंस नहीं इसके पास आ रही है, फिलाइंस क्या होती है? रिपल्सन आ जाएगा। एरो चेंज हो जाएगा सर, बस और सेम ऐसे रहेगा, एरो चेंज हो जाएगा बस। ऐसे ऐसे सही है। सही है, ठीक है, ओके। अब इंग्लिश प्रॉपर्टीज हैं, इंग्लिश प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज हमें याद होनी चाहिए, ठीक है ना? पहली प्रॉपर्टी क्या है भाई साहब? पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से? स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम and hence south to north. स्टार्ट फ्रॉम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बोले इन्फिनिटी से स्टार्ट हो सकती है। देखो यहाँ पे जैसे नेगेटिव चार्ज था ना, माइनस क्यू था, तो उसमें फील्ड लाइंस आके टर्मिनेट हो रही थी, कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है ना, क्यों? इन्फिनिटी से आ रही है। या अगर कोई पास में होता, पॉजिटिव चार्ज होता, तो हम बोल सकते थे कि भाई कि नेगेटिव वाले के पास फील्ड लाइंस कहाँ से आ रही है भाई? आपकी पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है। या तो पॉजिटिव स्टार्ट हो रहा है तो हम बोलते हैं इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है। टर्मिनेट कहाँ पे होती है? नेगेटिव टर्मिनेट होती है, या फिर तो भाई पॉजिटिव से जो फील्ड लाइंस निकली कहाँ जाकर टर्मिनेट हुई? हम बोलेंगे इन्फिनिटी जाकर टर्मिनेट। पॉजिटिव फील्ड लाइन निकली कहाँ जाकर टर्मिनेट हुई? इन्फिनिटी जाकर टर्मिनेट।
स्टार्ट पॉजिटिव, स्टार्ट पॉजिटिव होता है या इंफिनिटी होता है, टर्मिनेट नेगेटिव होता है या फिर, ठीक है ना। तो always starts from positive charge infinity and terminates at a कहाँ पे, नेगेटिव चार्ज और इंफिनिटी। ये हो गया भाई एक प्रॉपर्टी आपकी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या आपकी, फील्ड लाइंस पे, हाँ कहीं भी फील्ड लाइन आप दिखाते हो ना तो क्या वो क्या दिखाती है, वो आपको दिखाती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाती है। कहीं भी फील्ड लाइन बनाते हो तो क्या दिखाती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मतलब कि सारे चार्जेस के कारण इकट्ठा होकर दिखाती है, ठीक है। तो फील्ड लाइंस ड्रॉन एट एनी पॉइंट, फील्ड लाइंस ड्रॉन, और जरूरी नहीं एक चार्ज हो, कई सारे चार्ज हो सकते हैं, कई सारे चार्ज हो सकते हैं, तो कई सारे चार्ज हो सकते हैं, तो उन सारे चार्जेस का इकट्ठा रिजल्टेंट आता है, उसको रिप्रेजेंट करती है फील्ड लाइन। सारे चार्जेस की फील्ड को रिजल्टेंट को इकट्ठा रिप्रेजेंट करती है फील्ड लाइन। फील्ड लाइन ड्रॉन represents net electric field due to all the charges in the region, due to all the charges in the region। सही है ना, all the charges in the region, सही भाई साहब। और क्या होगा नेक्स्ट, इंटरसेक्ट नहीं करती। two field lines never intersect, two field lines never intersect, ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं आपकी। और जैसे आपकी फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, कैसे जा रही है, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्शन ये गलत है, ये गलत है मामला। मतलब ये फील्ड लाइन ऐसे जा रही है बोल रहे हो, ये फील्ड लाइन बोल रहे हो ऐसे जा रही है, ऐसे नहीं होगा। गुड। तो टेंजेंट drawn to the field lines at any point give the direction of what, electric field at that point। इसी पॉइंट पे क्या करोगे तुम, जैसे कोई चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल से हम बोल रहे हैं फील्ड लाइंस आपकी निकल रही हैं, ऐसे ऐसे निकल रही है, जबकि ऐसे ऐसे निकल रही है, इसमें तो रेडली आउटवर्ड निकलेंगे, तो एक ही चार्ज है। जैसे मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ पे वो मतलब कि ये है, तो आपको मतलब फील्ड डायरेक्शन चाहिए, तो जहाँ पे फील्ड डायरेक्शन चाहिए वहाँ पे टेंजेंट डॉग, इस पॉइंट में फील्ड डायरेक्शन चाहिए, तो हाँ टेंजेंट ड्रॉन टू द फील्ड लाइंस gives the direction of हम बोलेंगे net electric field at that point। The direction of net electric field at that point, सही है। और क्या होगा, Number of field is directly proportional to magnitude। वेरी गुड, ठीक है ना। Density of field lines is proportional to the, मैं बताऊं तो पहले क्या मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि कोई चार्ज पार्टिकल है, तो से चार्ज नहीं बताता हूँ, मान लो कि फील्ड लाइंस ऐसे दे रखी हैं, ऐसे दे रखी हैं, और वो डेंसिटी कहाँ जाता है, ए पे जाता है, बी पे जाता है। डेंसिटी मतलब एरिया को पकड़ेंगे तो ए पर, हाँ, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मतलब बताओ कि कौन बड़ा, E at A is equal to E at B है, E at A greater than E at B है, या E at A less than हमने बोला E at B है, क्या बोलोगे? सर E at A is greater than E at B। A greater than A, मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। गुड, वेरी गुड, ठीक है ऑप्शन, ओके, बहुत बढ़िया। रेशियो ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
directly proportional to the magnitude of बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है गाइस। चलिए और देखिए और क्या बात होती है। अब बताने एक ध्यान तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई क्यू चार्ज में लिया है, क्यू चार्ज से मान लो मैं दिखाता हूँ कि 4 लाइन निकल रही है। मैंने यहाँ पे अगर 2p चार्ज बनाया है, 2p चार्ज लिया है, उससे कितनी फील्ड लाइन निकलेगी? 4। 8 हाँ 8 एग्जैक्टली तो इससे कितनी निकलेगी, इससे निकालोगे तुम लोग 8। वेरी गुड। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी चार्ज पार्टिकल जो निकलती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं उस चार्ज के मैग्नीट्यूड में ना, ठीक है ना। इसमें कितनी निकल रही है, इसमें हम बोले 4 लाइंस निकल रही हैं, 4 लाइंस निकल रही हैं, तो हम बोले इसमें कितनी लाइंस निकल रही हैं, 8 लाइंस निकल रही हैं, ठीक है ना। तो इसको कैसे ले सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे ले सकते हैं हम लोग कि भाई number of field are magnitude of charge. number of field lines emerging, alternating at a charge is directly proportional to the magnitude of the charge. Directly proportional to the magnitude of the charge. सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज का मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, और उतना ज्यादा फील्ड लाइंस निकलेंगी इसमें से। यही तुम क्या कर लेते हैं, यही तुमने बोला कि अगर सर 2p बजाय के अगर 3q ले लें, 3q ले लें, कितनी लाइंस निकलेंगी? 3q चार्ज से कितनी लाइन निकलेंगी भाई साहब? 12 लाइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, 12 लाइंस। ठीक है इस, चलिए फिर हम लोग अभी थोड़ा सा बचा है, इसमें 2 क्वेश्चन है वो मैं करवाऊंगा आपको, बाकी अगली क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्लीज मिस मत करिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो समझ में नहीं आएगा समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझ में नहीं आएगी। ठीक है, यस सर। चलिए फिर तो हम लोग आज के लिए ही इतना ही करते हैं और मिलते हैं हम लोग, ओके, बाय बाय। और मैं आप लोगों को वो भी डीपीपी भेज दूंगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो आप लोगों से भी सॉल्व कर लीजिएगा। और कुछ, बाय बाय, चलो बाय एवरीवन, थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर।